हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लाइन ऑफ फोर्सेस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था मैग्नेटिज्म क्या होता है और प्रॉपर्टीज देखा था मैग्नेट की। तो कुछ 7-8 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको प्रॉपर्टी, अगर आपसे कन्वेंशनल क्वेश्चन में पूछ रहा है डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, तो आपको 7-8 पॉइंट विद डायग्राम और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको लिखना पड़ेगा। आज हम देखेंगे लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है प्रॉपर्टी से, लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी फेनोमेना आपसे पूछता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फेनोमेना क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। मैग्नेटिज्म और कैसा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम H.C. ऑर्स्टेड था, उन्होंने ये डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो उन्होंने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट अगर एक कंडक्टर से पास हो रहा है तो वहां पर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लगता है धीरे धीरे। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि व्हेन अ कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। और ये इंटरैक्शन बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का इंटरैक्शन क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंटरैक्शन की प्रॉपर्टी किसने डिस्कवर किया, तो आप बोलेंगे H.C. ऑर्स्टेड ने। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम एक बार लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होता है और किसने इसको डिस्कवर किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो साइंटिस्ट H.C. ऑर्स्टेड discovered the इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और कब इन्होंने डिस्कवर किया था, इन द ईयर 1820। 1820 में इन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फेनोमेना को, जिसमें कि उन्होंने ये बताया था द इलेक्ट्रिक करंट in the conductor can produce क्या प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड, कैन प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये किसने दिया था, H.C. ऑर्स्टेड ने दिया था इन द ईयर 1820। तो ये इसका हिस्ट्री है और इन्होंने ही डिस्कवर किया था। एंड ही डिस्कवर्ड द इंटरैक्शन फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम रखा गया, ठीक है। तो ये हो गया, ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक इंटरैक्शन फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एंड हम बोल सकते हैं जो स्ट्रेंथ है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड can be increased by increasing the electric current, ठीक है। और अगर उसका कोई मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है, आप उसको कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर द स्ट्रेंथ कैन बी इंक्रीज। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फेनोमेना है किन्होंने दिया था, H.C. ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था 1820 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आपके इंटरव्यू में भी पूछता है, अगर बेसिक्स मैग्नेटिज्म से पूछना हो तो इसकी प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है। तो पहले हम डिफाइन करते हैं लाइन ऑफ फोर्सेस क्या है।
लाइन ऑफ फोर्सेस और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे हम। देखिए ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट है सपोज, नॉर्थ और साउथ इसका पोल हो गया जिसे हम बोलते हैं डाईपोल। यहाँ पर क्या होता है, एक इसके आसपास में एक फील्ड लाइन निकल करके आता है, जैसे कि हमने देखा था। बहुत सारे ऐसे रहेंगे, बहुत ज़्यादा डेंस रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस रहता है लाइंस, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ओपन है, ये पूरे क्लोज्ड है। तो ये निकलता है, देखिए स्टार्ट होता है नॉर्थ से और टर्मिनेट होता है देखिए साउथ में। हमेशा नॉर्थ टू साउथ इसका डायरेक्शन होता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपको दिखेगा, ये एक इमेजिनरी लाइंस है। तो मैं बोलूँगी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस। आगे और देखिए एक्सप्लेनेशन। इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्सेस है जो कि क्या बताता है, वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है और डायरेक्शन को भी बताता है ये, ठीक है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस are the imaginary lines, are the imaginary line of forces which give the magnitude and direction of magnetic field strength, ठीक है। वहाँ पर कितना स्ट्रेंथ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को ही ये इंडिकेट कर सकता है। इसे ही हम बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, और फ्लक्स लाइन भी कहा जाता है इसे, ठीक है। क्या कहा जाता है, फ्लक्स लाइन या फिर फील्ड लाइन, फील्ड लाइन बोला जाता है और फ्लक्स लाइन बोला जाता है। तो आप इसका और दूसरा लाइन बोल सकते हैं, द लाइन ऑफ फोर्सेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्लक्स लाइन बोला जा सकता है, या फिर और फील्ड लाइन भी कहा जाता है। और आप देख रहे हैं ये हमेशा क्लोज्ड फॉर्म में है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में जा रहा है। तो कभी भी ये ओपन में नहीं रहेगा, हमेशा क्लोज रहेगा। अब इसका हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं कि दे आर ऑलवेज इन क्लोज्ड फॉर्म, दे आर ऑलवेज इन क्लोज्ड फॉर्म, हमेशा क्लोज्ड होगा, ओपन नहीं होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी आप देखिए, फ्लक्स लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नॉर्थ पोल से। तो हम बोलेंगे दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल, दे स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल, टर्मिनेट एट द साउथ पोल, हमेशा साउथ पोल पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं क्या होगी थर्ड प्रॉपर्टी इसकी। कभी भी ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। आप देख रहे होंगे कहीं भी इनका क्रॉसिंग नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, दैट दे नेवर क्रॉस ईच अदर, दे नेवर क्रॉस ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं। ओवरलैपिंग कहीं भी नहीं होगी। अगर नॉर्थ से निकल रहा है तो साउथ में जाएगा, फिर नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, तो ऐसा होगा, कभी भी इसका क्रॉसिंग नहीं होगा। तो दे शुड नेवर क्रॉस ईच अदर। फोर्थ,
आप इसका देख रहे होंगे कहीं भी इसका कोई ओरिजिन नहीं है, ना ही इसका अंत है, कहीं भी एंडिंग या ओरिजिन नहीं है। तो हम बोलेंगे दे डू नॉट हैव एन ओरिजिन और एन एंड, ना तो एंड है ना तो ओरिजिन है। ठीक है, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होगा, देखिए पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेस जो थे, पैरेलल लाइन ऑफ फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में है, इन द सेम डायरेक्शन विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर, हमेशा रिपेल करेंगे एक दूसरे को अगर सेम डायरेक्शन में है तो। ठीक है, ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर इससे सबसे इंपॉर्टेंट बोलूँ तो ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट होता है। दे शुड नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं और हमेशा नॉर्थ से निकलते हैं साउथ में टर्मिनेट करते हैं क्लोज्ड फॉर्म में, कभी भी इसका ओरिजिन या फिर एंड नहीं होता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम बोलेंगे द फ्लक्स लाइन ऑफ द फील्ड लाइन और द लाइन ऑफ फोर्सेस, द फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस when divided by the area will give the flux density, हमेशा वहाँ का कितना डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, अगर आप फ्लक्स लाइन डिवाइडेड बाई एरिया करेंगे तब आप देखेंगे कि फ्लक्स डेंसिटी ये देगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, फ्लक्स लाइन की, फोर्सेस की। और एक छोटा सा पॉइंट रह गया था मैग्नेट का, तो देखिए अगर हमारा कोई मैग्नेट है जो को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, ठीक है, फ्रीली सस्पेंडेड, आपने कभी एक लाइन सुना होगा, इफ अ मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द एयर, if a magnet is freely suspended in the air, अगर आपने छोड़ दिया और कहीं भी उसके आसपास का एरिया मैग्नेटाइज नहीं है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल और नहीं रहे हैं, तो हम बोलेंगे इफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन द एयर इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, तो ये हम बोलेंगे इट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो ऑटोमेटिक पॉइंट हो जाएगा, अपना पॉइंट कर लेगा। ठीक है, तो ये आप एक्सपेरिमेंट खुद करके देख भी सकते हैं। अगर आप एक मैग्नेट लेते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, एयर में रखते हैं, तो हमेशा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में शो करने लगेगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है एक पर्टिकुलर पीएसयू में, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। आने वाले हम क्लास में बात करेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है और लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, क्योंकि कूलम लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज चेक इट। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।